हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 6 चल रही है। ठीक है, ये छठी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये अभी पार्ट 6 है, छठा पार्ट है ये। और पांचवें पार्ट से आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है। और तो इसमें जो छठे पार्ट में जो होंगे ना, उसमें भी आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये एक बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये बुक जो है वो कैट के लिए स्पेशली या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, उसके लिए है। ठीक है, इसमें सवाल जो बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क ले लो या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क ले लो या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे टाइम एंड वर्क अगर आपका सिलेबस में है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करें, जैसा कि ये बुक तो कैट के लिए है ही, तो उसी वजह से अगर हम देखें तो ये जो वीडियो कैट वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टिपिकल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म होगा इस वीडियो का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है या जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, अगर आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहां पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। या कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका भी लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाता है, तो आप वहां से भी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, या कोई भी लिंक आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी जरूर करना बनता है। अगर आपके लिए यूजफुल है ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अपना कमेंट भी देना मत भूलिए, कमेंट जरूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी आप जरूर से जरूर मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, अजीत कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज बलजीत कैन डू इन 3 days and Baljit can do as much work in 4 days as Daljit in 5 days. A piece of work takes 20 days if all the work together. ठीक है, how long would Baljit take to do all the work by himself? ठीक है, समझिएगा, अजीत जो है ना जितना काम 2 दिनों में करता है उतना ही बलजीत कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है। समझिएगा ध्यान से। और बलजीत जितना 4 दिनों में करता है ना, उतना ही दलजीत जो है वो 5 दिनों में करता है। समझ रहे हैं, उतने के बराबर करता है। ठीक है, अगर कोई काम ये तीनों मिलके 20 दिनों में खत्म कर रहे हैं तो बलजीत को वो काम अकेला, समझिएगा सवाल क्या, अकेला उस काम को कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा, कौन, बलजीत। यही चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन कैसे करना है। एक एक लाइन को पकड़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्या बोला, 2 दिन में अजीत ने जितना काम किया, ठीक है, उतना ही काम बलजीत ने 3 दिनों में किया, तो टोटल वर्क दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ए और बी का यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3/2 आएगा। अब उसके बाद क्या बोला कि बलजीत ने जितना 4 दिनों में काम किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बलजीत ने 4 दिनों में जितना काम किया उतना ही दलजीत ने 5 दिनों में किया। ठीक है, तो यहां से बलजीत और दलजीत दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। सभी सामने हमारे पास जो इक्वेशन आ गया। अब चलिए, अब हमने करना क्या है,
इन दोनों को दोनों इक्वेशंस को ना, ये दोनों जो रेशियो आ रखा है ना उसको एक रेशियो बनाते हैं। तो एक रेशियो कैसे बनता है, यहाँ पर क्या A:B लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर कौन सा आपको B इसी तरह लिखेंगे, अल्टरनेट में लिखते हैं B:D। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका रेशियो कितना है 5, B के सामने B को लिख लिया 5:4। क्लियर है। अब जो भी खाली जगह ना उसको उसके बगल वाले से भर दीजिए। 2 तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे कितना लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब यहाँ जो रेशियो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा A:B:D। अजीत, बलजीत और दलजीत का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 5×3=15, रेशियो 5×2=10, 4×2=8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेशियो। अच्छा, ये जो रेशियो आया ना, ये रेशियो किस चीज का आया हमारा, ये रेशियो आया आपका एफिशिएंसी का है रेशियो। ठीक है, यही चीज बोल रहा था, 2 दिन में जितना काम किया तो टोटल वर्क हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, जितना 3 दिनों में काम किया तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका एफिशिएंसी का आ जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ A, B और यहाँ पर कौन सा आपका D है। ठीक है, अब हमको डेज निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इनकी एफिशिएंसी कितनी है, अजीत की कितनी है 15 है और बलजीत की कितनी है 10 है और दलजीत की कितनी 8 है। तीनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जो एलसीएम लोगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 15, 10, 8 इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल वर्क 120 यूनिट आएगा। ठीक है, तो इसको एक्स कर दिया, 120 एक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर डेज हमें निकालना तो डेज हम क्या करते थे, टोटल वर्क को अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालना था तो क्या करते थे हम लोग, डेज से डिवाइड करते थे तो एफिशिएंसी आता था। अब जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेज आएगा। तो एक अगर हमने डेज निकाला तो 15 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया ये 8x। ठीक है, और 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा कितना 12x। और यहाँ पे 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 15x आ गया। अब एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ था कि 20 दिनों में तीनों मिलकर काम को खत्म करते हैं, मतलब A+B+D कितना है आपको 20 डेज है, यही है ना। तो अगर मैं इसको निकालना A और B और D का, इससे अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें A B D का तो क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन AB+D, ये कितना आ जाएगा आपका 120x बटे 15, 10, 8 कितना हो जाएगा आपको 33 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका 20 के बराबर हो जाएगा ना 20 के बराबर। तो जब 20 के बराबर आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये चला जाएगा आपका कितना 6 से चला जाएगा ना, 6 से x कितने के बराबर हो जाएगा 33/6। और इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं 3×2=6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आ जाएगा 11/2। तो x कितने के बराबर आ गया 11/2। हमसे कुछ किसका पूछ रहा है, बलजीत का पूछ रहा है ना। ऐसे अब तो तीनों का आप निकाल सकते हो हमसे, लेकिन किसका पूछा जा रहा है, सिर्फ बलजीत का पूछा जा रहा है। तो कितना इसका डेज है 12x है, तो बलजीत का चलिए निकाल लेते हैं। बलजीत 12x है, x की जगह पुट कर दो वैल्यू, कितना आ जाएगा 11/2। ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66 डेज। तो 66 डेज में बलजीत जो है अकेला काम को खत्म कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 2 pipes can fill a cistern in 14 and 16 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom of the cistern, it takes 32 minutes extra for the cistern to be filled up. When the cistern is full, in what time will the leak empty it? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पाइप जो है ना किसी सिस्टम को 14 और 16 घंटे में भरते हैं। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को हमने साइमल्टेनियसली खोल दिया और इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम। हमने फिर उसके बाद क्या देखा कि बॉटम में क्या था, लीकेज था, जिसकी वजह से 32 मिनट हमें क्या लग गए, एक्स्ट्रा लग गए उस टंकी को भरने में। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि अब जब मेरी टंकी पूरी भरी हुई है तो वो कितने देर में खाली होगा, लीक वाला जो हमारा पाइप है वो कितने देर में उसको खाली करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास 2 फिलिंग पाइप है, एक P1 है, वो कितना लेता है 14 घंटे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दूसरा पाइप है P2,
ये कितना ले लेता है आपका 16 घंटे लेता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अगर मैं इन दोनों से देखूं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क अगर मैं निकालता हूं तो 14 और 16 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 112। ठीक है, अब 14 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब जब दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ध्यान दीजिएगा P1 और P2 खाली फिलिंग ही हो रहा था, कितना समय ले रहे हैं 112 और बटे में कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना जोड़ दोगे तो हो जाएगा 15 होगा ना। ठीक है, अब इसको पूरा अगर मल्टी डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना 7 आवर्स और ये हो जाएगा 28 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 घंटे 28 मिनट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब लीक है हमारे पास, क्या है मेरे पास, जब लीकेज है ड्यू टू लीकेज तो मुझे कितना टाइम लगता है 32 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि P1 प्लस P2 प्लस मेरे पास क्या लीकेज है, जब साथ में करे तो 7 घंटे 28 मिनट में तो भर ही रहा था। ठीक है, पहले से कितना भर रहा था 7 प्लस 28 मिनट भर रहा था। अब क्या लगेगा हमको 32 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 32 मिनट। ठीक है, अब जब इन दोनों को जोड़ोगे, समझिएगा ध्यान से, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 1 घंटा। तो मैं बोल सकता हूँ P1 प्लस P2 प्लस लीकेज इज इक्वल टू 7 और 1 8 घंटा। समझ रहे हैं यहाँ तक, कितना लग जाएगा 8 घंटा लग जाएगा। क्लियर है, अब मेरे पास क्या P1 P2 P3 है, कितना 8 घंटा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 112 है, तो मैंने 8 से उसको डिवाइड किया। 8 से जब मैंने डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, देखो P1 कितना काम कर रहा है, P1 मेरा 8 काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, P1 कितना कर रहा है 8 कर रहा है और P2 कितना कर रहा है मेरा 7 कर रहा है। ठीक है, और ये तीनों मिलकर टोटल काम कितना करते हैं 14 करते हैं, तो 7 7 ये कितना हो जाएगा 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 और मिलके कितना करते हैं 14। तो इसका मतलब लीकेज जो है मेरा कितना कर रहा होगा -1 काम कर रहा होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि भरा टंकी कितने देर में खाली हो, तो टोटल मेरा भरा टंकी का कैपेसिटी कितना 112 है, तो 112 को मुझे, और इसकी एफिशिएंसी कितनी -1 है, तो उसको कितने से डिवाइड कर दिया 1 से, तो कितना घंटा लग जाएगा 112 घंटे लग जाएंगे उस टंकी को, उस लीकेज को, भरे हुए टंकी को खाली करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल का उत्तर। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अपना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या है कि ए टैंक होल्ड्स 100 गैलन्स ऑफ वाटर, its inlet is 7 inches in diameter and fills the tank at 5 gallons per minute. The output of the tank is twice the diameter of the inlet. How many minutes will it take to empty the tank if the inlet is shut off? When the tank is full and the outlet is opened, ठीक है, और हिंट में क्या दे रखा है रेट ऑफ फिलिंग और एम्प्टिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ठीक है, देखो समझ लो सवाल को, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर बोला कि एक टैंक जो है ना वो 100 गैलन ऑफ वाटर को होल्ड करता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है गैलन की, एक टैंक की 100 गैलन की है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है इसमें एक इनलेट पाइप है जो कि 7 इंचेस का डायमीटर है, जो कि टैंक को 5 गैलन प्रति मिनट की स्पीड से क्या करता है भरता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द आउटलेट ऑफ द टैंक इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द इनलेट, जितना इनलेट का जो डायमीटर है उससे दुगना किसका आउटलेट वाले पाइप का है। ठीक है, तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ द इनलेट इज शट ऑफ, अगर मैं इनलेट को बंद कर दूं तो मेरा टैंक कितने देर में खाली होगा जबकि वो फुल है मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हिंट दे रखा गया, एक मतलब हिंट दे रखा गया सवाल में कि रेट ऑफ फिलिंग और एम्प्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर, मतलब भरना और खाली करना वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, डायमीटर पे। ठीक है, समझ के यहाँ तक। चलिए अब देखिए, देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। मैंने एक टैंक ही बना लिया है यहाँ पे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, ये हो गया टैंक। क्लियर है, यहाँ से एक जो पाइप है जो कि इनलेट पाइप है, ठीक है, ये कौन सा पाइप हो गया हमारा, इनलेट पाइप हो गया। ठीक है, यहाँ से एक और जो है वो मेरा क्या आउटलेट पाइप है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आउटलेट। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो कितनी है 100 गैलन की है, कितने की 100 गैलन की है। ठीक है, अब ये जो भरता है वो भाई साहब कैसे भरता है, ये टंकी ये जो पाइप है वो कैसे भरता है 5 गैलन प्रति मिनट की स्पीड से भरता है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना आपको 7 इंचेस है। ठीक है,
अब जब ये 7 इंचेस है, यहाँ पे एक चीज बोला जाता है, आउटलेट ऑफ द टैंक इज ट्वाइस द डायमीटर, ट्वाइस है तो इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 14 इंचेस हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो अगर ये 100 गैलन का है और 5 गैलन प्रति मिनट कर रहा है, तो इनलेट इनलेट पाइप कितनी देर में भर रहा होगा, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स में भर रहा होगा। ठीक है, 20 मिनट्स में क्या कर रहा होगा, भर रहा होगा। लेकिन एक चीज देखिए कि 7 इंचेस है और यहाँ पर एक चीज और, रेट ऑफ फिलिंग और एम्प्टीइंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब 7 इंचेस, ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना भाई, यही ना बोला जा रहा है, इंटू 2 हो जा रहा है, तो ये डबल हो जा रहा है, तो इसमें क्या लेना चाहिए, 2 से जो डिवाइड करेंगे वही तो मेरा आ जाएगा मिनट भरने का। तो मैं बोल सकता हूँ कि आउटलेट मेरा कितना समय ले लेगा, फिर आउटलेट ले लेगा मेरा 20 मिनट तो है इनलेट का, और ये डबल हो गया तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा 10 मिनट। 10 मिनट में मेरा क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा, जबकि मैं भरने वाला जो इनलेट पाइप है उसको क्या कर दिया हूँ, बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 25 liters हैज एन इनलेट एंड आउटलेट टैप, इफ बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड इन 5 minutes, बट इफ द आउटलेट फ्लो रेट इज डबल्ड एंड टैप्स ओपन द टैंक नेवर गेट्स फिल्ड अप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आउटलेट फ्लो रेट इन द लीटर्स पर मिनट। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान समझिएगा इसको। क्या बोले, ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 25 liters हैज एन इनलेट एंड आउटलेट टैप। देखिए एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 लीटर है, उसमें क्या आपको इनलेट एंड आउटलेट टैप है। ठीक है, इफ बोथ द ओपन साइमल्टेनियसली, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली खोल दूं तो टैंक जो है मेरा कितने 5 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द आउटलेट फ्लो रेट इज डबल्ड, अगर मैं आउटलेट फ्लो रेट को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरे टैप जो है ना, एंड टैप्स ओपन द टैंक, और खोल दूं तो नेवर क्या होगा, मेरा टंकी जो ना कभी भी भरेगा नहीं, गेट्स फिल्ड अप, कभी वो भरेगा नहीं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आउटलेट फ्लो का रेट क्या है, लीटर पर मिनट होना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर समझो तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए करना क्या है समझ लीजिए इस चीज को, ये मेरे पास क्या है, एक टैंक है, इस तरह समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक इनलेट है, ये क्या आपको इनलेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको एक आउटलेट है। ठीक है, आउटलेट हो गया, क्लियर है। और इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो कितनी है आपको, 25 लीटर्स की है। ठीक है, कितनी की है, 25 लीटर की है। समझ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इनलेट इतना है, अब ये कितना आपको 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जब इनलेट और आउटलेट मेरा चलता है, जो भी इसकी कैपेसिटी है, तो 5 मिनट मेरा टंकी क्या होता है, भर जाता है। मेरे पास 2 है। ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया, आपको इनलेट है, इसका जो फ्लो है वो कितना है, x लीटर है। अगर मैं बोलता हूँ x लीटर, इसकी एफिशिएंसी कितनी x है, और आउटलेट वाले की एफिशिएंसी अगर मैं बोलता हूँ कितनी है, y है। कितनी एफिशिएंसी इसकी, y है। अब जब दोनों मिलके काम करें, ये आउटलेट वाला क्या होगा, आपको माइनस में होना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ये टंकी 25 लीटर कैपेसिटी, और ये कितना 5 मिनट का फ्लो, 5 मिनट टंकी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5, मतलब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 5 करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, अगर मैं आउटपुट फ्लो का रेट जो है डबल कर दूं, कितना कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरा क्या होता है, टैप और खोल दूं तो कभी भी वो क्या होता है, भरता नहीं है। तो मतलब क्या है कि x माइनस डबल कर दिया 2y। ठीक है, तो ये कभी मेरा भरेगा नहीं, क्या होगा, कभी भी भरेगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना काम, फिर तो काम मेरा जीरो हो रहा है। ये क्या कर रहा है, 5 भर रहा था, अभी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना दोनों को। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y। तो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ 2y, यहाँ पे क्या कर दिया, 2y पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो y कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, y मेरा कितना आ गया,
5 के बराबर आ गया। तो इससे ये चीज पता चलता है कि y मेरा कितना है, 5 के बराबर है। अब 5 से जो भी हम बड़ा रखेंगे, 5 से अगर हम जो भी बड़ा रखेंगे तो मेरा टंकी क्या होगा, कभी भी भरेगा नहीं। जब भी मैं आउटलेट फ्लो रेट अगर मैं 5 से जब भी बड़ा रखूंगा तो मेरा जो होगा वो कभी भी भरेगा नहीं। तो आउटलेट फ्लो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, जिससे मेरा टंकी कभी भी भरे नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, बी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 5 से बड़ा एक ही है ना, 6 है, बाकी 3 ऑप्शन तो नहीं है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है, x takes 4 days to complete 1/3 of a job, y takes 3 days to complete 1/6 of the same work, and the z takes 5 days to complete the half the job. If all of them work together for 3 days and x and z quit, how long will it take for the y to complete the remaining work done? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 4 दिन x टेक्स 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब, मतलब 1/3 काम है ना वो 4 दिन में x क्या करता है, कंप्लीट करता है। और y क्या करता है, 3 days लेता है, 1/6 ऑफ द सेम जो वर्क, वही सेम काम है, तो एक छठा काम करने में उसको कितना समय लगता है, 3 दिन लगते हैं। ठीक है, हाँ z वहीं पे है जो आधा काम करता है, हाफ काम करता है, तो उसको कितने समय लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं फॉर 3 दिन काम करते हैं, ठीक है, एंड एक्स एंड जेड क्विट, उसके बाद एक्स और जेड क्या करता है, छोड़ के भाई साहब दोनों चले जाते हैं, तो वाई को कितना कम समय लगेगा रिमेनिंग वर्क को, काम को खत्म करने में। ठीक है, समझ गए सवाल को? चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स को क्या बोला जा रहा है, कहानी क्या है एक्स की, कि 1/3 ऑफ काम, 1/3 ऑफ द काम उसको कितना लगता है, 4 डेज लगते, कितने लगते, 4 डेज लगते। तो एक काम कितना हो जाएगा, एक काम इसका हो जाएगा कितना, 12, कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा ना, 12 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते वाई की कहानी देखते हैं। वाई की कहानी ये है कि इसको 1/6 काम करने में कितना लगता है, 3 दिन लगता है। तो वाई को अगर पूरा काम करना तो कितना लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जेड की कहानी भी देख लेते हैं, जेड क्या बोलता है, ये इक्वल्स टू कर लेते हैं। ठीक है, तो जेड की कहानी क्या है कि जेड बोलता है कि आधा काम 5 दिनों कंप्लीट करता है, तो पूरा काम उसको कितना समय लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, 12, 18 और जेड 10। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 12, 18 और 10 का क्या कर लेना हम लोगों को, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 यूनिट हमारे पास क्या है, काम है। चलिए इसको डिवाइड करते तो ये आ जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा, 15। मतलब एक दिन में एक्स कितना काम करता है, 15 करता है। और यहाँ से अगर वाई की निकाले तो इसका हो जाएगा 10, और इसका अगर निकाले जेड की निकाले तो इसकी हो जाएगी 18। अब क्या बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर काम को करना शुरू करते हैं, तो एक लकीर खींच लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर काम को करना शुरू किए, एक्स किया, वाई किया और जेड किया, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 15, 10 और 18। तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, 43 काम करेंगे तीनों मिलके। कितने दिनों तक किया इन्होंने, 3 दिनों तक किया। 3 इंटू कितना करोगे, 43 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 12। एक 129 काम इन्होंने 3 दिनों में कर दिया। तो यहाँ से 129 क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 7 पे से 5 ये 2 गया तो कितना हो, 5। मतलब 51 काम अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है। और उसको करेगा कौन, एक्स और जेड छोड़ के चलेगा, तो करेगा उसको कितना, वाई। और वाई की कैपेसिटी कितनी है, वाई की कैपेसिटी आपको 10 है। कितनी कैपेसिटी है, 10 है। तो वाई का चलिए निकाल लेते, तो 51 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 5.1 डेज लगेगा। कितना समय लगेगा, 5.1 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे इस सवाल को? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी थोड़ा बहुत पिछले जैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ए कंप्लीट्स 2/3 ऑफ द सर्टेन जॉब इन 6 days, बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम जॉब इन 8 days, एंड सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 days. ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड देन ए एंड सी क्विट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन? ठीक है,
देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक 2/3 काम 6 दिनों में खत्म करता है, बी 1/3 काम 8 दिनों में खत्म करता है और सी जो है 3/4 काम 12 दिनों में कंप्लीट करता है। अब क्या बोला है, सबने काम करना शुरू किया, 4 दिनों तक किया, फिर उसके बाद ए और सी के पेट में दर्द हुआ, वो छोड़ के चला गया। अब बोला जा रहा है कि बी अकेला उस काम को, जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग काम, ध्यान समझिएगा, तो रिमेनिंग काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पिछले वाला जैसे ही, जैसे आपको बताया था। चलिए ए की कहानी क्या है कि 2/3 काम उसको कितना समय लगता है, 6 दिन लगता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपको, ए का हो जाएगा यहाँ से 9 डेज, ए का कितना हो गया 9 डेज। ठीक है, अब बी का क्या बोला जा रहा है, बी का हो रहा है आपको 1/3 काम, कितना समय लगता है, 8 दिन लगता है। तो बी को कितना हो जाएगा आपका, 24 दिन। बी का कितना हो जाएगा, 24 दिन। अब सी की कहानी देख लेते हैं। सी की कहानी में बोला जाएगा कि 3/4 कितने दिन में, 12 दिन में। तो सी का कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 दिन हो जाएगा, हो गया ना 16 दिन। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 144 यूनिट। कितना हो जाएगा, 144 यूनिट क्या है, काम है। ठीक है, टोटल वर्क मेरा इतना है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की इफिशियंसी 144/9 दैट इज 16, यही होगा ना। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका बी का इफिशियंसी अगर निकालने चले तो इसका आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ से अगर इसकी इफिशियंसी निकालने चले तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि ए और सी ने सब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिनों तक काम किया। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ये 16, 6, 22, अब 22 और 9 कितने हो जाएंगे, 31। तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, सिर्फ 31 काम करते हैं। और कितने दिनों तक किया इन्होंने, 4 दिनों तक किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 × 4 दैट इज 124, 124 काम कर लिया इन्होंने। ठीक है, कितना काम कर लिया, 124 काम कर लिया। तो 124 को यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20। तो अब कितना काम बचा हुआ है, अब हमारे पास काम बचा हुआ है 20, और उसको काम को खत्म करने कौन आएगा, बी आएगा ना, क्योंकि ए और सी यहाँ से क्या कर रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 6। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, बी का क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क 20 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, और ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ से आ जाएगा कितना, 3.33 डेज। तो इतना समय लगेगा बी को रिमेनिंग काम को खत्म करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफी अच्छा खूबसूरत सा सवाल है, इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, 3 diggers dug a ditch of 324-meter deep in 6 days working simultaneously during one shift. The third digger digs as many meters more than the second, as the second digs more than the first. The third digger's work in 10 days is equal to the first digger's work in 14 days. How many meters does the first digger dig first per shift? ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 गड्ढा खोदने वाले हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, 324 मीटर डीप गड्ढा खोदते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में, जब तीनों साथ में काम करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग वन शिफ्ट द थर्ड डिगर डिग्स एज मेनी मीटर्स मोर देन द सेकंड एज। ठीक है, समझिए, पहले शिफ्ट में, एक शिफ्ट में तीसरा डिगर इतना खोदता है, इतना ज्यादा खोदता है सेकंड से, कि सेकंड जितना ज्यादा किससे खोदता है, फर्स्ट वाले से। समझिएगा इस चीज को, जितना थर्ड वाला ज्यादा खोदता है सेकंड वाले से, वो किसके बराबर है, सेकंड वाला जितना फर्स्ट से ज्यादा खोदता है उसके बराबर है। ठीक है, अब क्या बोला जाए, द थर्ड डिगर्स वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में जितना तीसरा वाला डिगर खोदने वाला जो लेबर है, जितना 10 दिन में खोदता है, उतना फर्स्ट वाला 14 दिनों में क्या करता है, खोद देता है। ठीक है, डिग कर लेता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि पहला डिगर जो है पर शिफ्ट में कितना गड्ढा खोदता है। समझ के सवाल को हो गए। चलिए देखिए, यहाँ पर हम 3 चीजें ले रहे हैं, 3 डिगर है मेरे पास, एक है आपको एक्स है, एक वाई है, और एक कौन है, जेड है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में क्या बोला जा रहा है, हम लोग पहला लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तीसरा डिगर जितना ज्यादा सेकंड्स है
उतना ही सेकंड जो है उतना ही ज्यादा फर्स्ट से। आगे क्वेश्चन बन के तैयार हो गया मेरा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ z प्लस एक्स हो जाएगा और इधर में कितना आ जाएगा 2y। y कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ से z प्लस एक्स बटे में 2। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए होगे इसको यहाँ तक? अब आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, द थर्ड डिगर्स वर्क इन 10 डेज। ठीक है, तीसरा वाला जितना काम 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, इक्वल टू द फर्स्ट डिगर इन 14 डेज। यही है, ये आ जाएगा 2 5 10 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से z और x का जो रिलेशन होगा, मतलब x और z का जो रिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा 5 बटे में 7 का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, 5 बटे में 7 का रिलेशन आ जाएगा। मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 5k एंड z इज इक्वल टू 7k हो जाएगा ना। यहाँ से y में निकाल सकता हूँ, z और x की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा आपका 12 के 7 5 12 बटे में 2 दैट इज 6k हो जाएगा। x मेरा आ गया 5k और z कितना, x मेरा कितना 5k और z कितना 7k। ठीक है, और y कितना मेरा 6k। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, पहला डिगर जो गड्ढा खोदने वाला पर शिफ्ट कितना डिग करता है, गड्ढा खोदता है, ये चीज हमें बताना है। तो देखिए कितना 6 दिनों में कितना करते हैं, 324 करते हैं ना। तो मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 324 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, तो 6 25 30 हो जाएगा, 6 4 जा 24। मतलब एक दिन में 54 मीटर क्या करते हैं, वो गड्ढा खोद देते हैं। और ये कौन कौन कर रहे हैं, ये आपका कर रहा है 3 लोग मिलके कर रहे हैं। कौन कौन है, तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं। x है और y है और कितना आपका z है। तो ये कितना आपको 5k है, y कितना हमारा 6k है और z कितना मेरा 7k है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब तीनों को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 3 13 5 कितना हो जाएगा 18। 18 से इसको डिवाइड करें कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। अब 3 से जो जाएगा और हमको क्या निकालना है, x का निकालना है ना, पहले वाले का निकालना है। तो 5 इंटू क्या कर लेंगे 3 दैट इज 15 मीटर। 15 मीटर मेरा क्या हो रहा है गड्ढा पर, पहला वाला जो गड्ढा खोदने वाला है पर शिफ्ट में कितना करता है 15 मीटर गड्ढा खोदता है। तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सेकंड भी पूछता तो वो भी बता सकते थे, तीसरा भी पूछता तो वो भी बता सकते थे। हमसे सिर्फ पहला पूछा था इसलिए हमने यहाँ पे पहले का जवाब दिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 10 days। हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर द फर्स्ट 3 days when 37/100 of the job was done. Also the work done by A in 5 days equal to the work done by B in 4 days. How many days would be required by the fastest worker to complete the entire work? ठीक है, समझिएगा, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों कंप्लीट करते हैं, 10 दिनों में। अब क्या बोला यार, हाउ सी ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट 3 days। सी जो है पहला 3 दिन सिर्फ उसने काम किया, जिसमें उसने 37/100 ऑफ द जॉब वाज डन, जिसमें 37 में से 37 उसने जॉब को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, 5 दिन में ए जितना काम करता है वो कितने के बराबर है, बी 4 दिनों में जितना कर लेता है उसके क्या है वो बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से जो फास्टेस्ट वर्कर है, सबसे अच्छा वर्कर है, वो इंटायर वर्क पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये चीज आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं ये सवाल में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करते, ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 10 दिनों में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 10 days में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना, ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को। यहाँ पे हमें टोटल वर्क जो है ना, यहाँ पे जो है हमें टोटल वर्क कितना लेके चलना पड़ेगा, 100 लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है, सी वर्क फॉर द फर्स्ट 3 days, 3 दिनों में उसने कितना काम खत्म किया, 37/100 है। तो इसलिए 100 में से उसने कितना किया, 37 किया, इसलिए हम लोग टोटल वर्क कितना लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर मैं एक लकीर खींचूं तो सी ने पहले काम किया कितने दिन, 3 दिन। 3 दिन किसने काम किया, सी ने किया। तो सी कितना कर देता है, सी आपको कितना करेगा, 37%। 37% काम कर लिया। ठीक है, अब कितने परसेंट बच गए, अब मेरे पास बच गए कितने, टोटल काम कितने दिन कंप्लीट होता है, 10 दिन में होता है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ 3 दिन तो सी ने अकेला किया है। अब ये कितने दिन में कम खत्म हो जाएगा, 7 days। बचा हुआ काम कितना, 7 दिन में हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 37 हो गया, तो ए और बी मिलकर कितना काम किए होंगे? ये दोनों मिलकर कितना किए? 63% काम किए। कितना किए? 63% काम किए। ठीक है, ये वाला जो पहला वाला का है हमारा, ठीक है, 63% काम किए। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑल्सो द वर्क डन बाय द ए इन 5 days, तो 5 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी का? ए और बी का रेशियो आ जाएगा आपका 4/5। कितना आ रहा है रेशियो? 4/5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकालू कि पर डे इन्होंने कितना काम किया, तो इसको 7 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना काम किया? 9 काम किया। कितना काम किया? 9 काम किया यहाँ पे। तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया यहाँ पे? 9 काम किया। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या दिखता है? ए और बी का रेशियो कितना है? ए है यहाँ पर और ये बी है। ये 4 और कितना है? 5 है। मतलब ए कितना कर रहा होगा? 4 कर रहा होगा। बी कितना कर रहा होगा? यहाँ पे 5 कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ए कितना कर रहा होगा? 4 कर रहा होगा। बी कितना कर रहा होगा? 5 कर रहा होगा। और टोटल काम मेरे पास कितना है? टोटल मेरे पास है, टोटल वर्क मैंने क्या बोला था? यहाँ पे 100 दे रखा है ना, इसलिए हम कितना मानेंगे? 100 है। टोटल वर्क मेरा कितना? 100 है। तो यहाँ से चलिए सबका निकाल लेते हो। अगर मैं ए का निकालने चलूँ तो ए का कितना हो जाएगा आपका? 100/4, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 25 दिन हो जाएगा। क्लियर है? 25 दिन हो जाएगा। और अगर मैं बी का निकालने चलूँ तो बी का कितना हो जाएगा? 100/में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 डेज हो जाएगा। और सी का भी क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सी का भी हमारे पास कितना हो जाएगा? ज़्यादा ही हो जाएगा। तो सबसे फास्ट वर्कर कौन है हमारा? हमें यहाँ पे बी ही हमारे पास क्या है? फास्टेस्ट वर्कर है। तो कितना हो जाएगा? कौन सा सवाल, इस सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डेज। और बी हमारे पास क्या? फास्टेस्ट वर्कर है। तो 20 दिनों में मेरा क्या होगा? काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? ए एंड बी कंप्लीटेड ए वर्क टुगेदर इन 5 days. Had A worked for twice the speed and B at half the speed, it would have taken them 4 days to complete the job. How much time would it take for the A alone to do the work? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ए और बी किसी काम को साथ में मिलकर 5 दिनों में खत्म करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि हैड ए वर्कड एट ट्वाइस द स्पीड, अगर ए जो अपनी स्पीड को ट्वाइस कर दे और बी जो अपनी स्पीड को आधी कर दे, तो देन 4 days टू कंप्लीट, तो 4 दिनों में क्या करेंगे? काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द ए अलोन टू डू द वर्क, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ठीक है, देखिए एक चीज तो यहाँ से हम ये चीज देखते हैं कि ए जो है ना, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 days में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक काम करेंगे, टोटल वर्क जो है हम लोग यहाँ पे भी हमको 100 क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? 100। तो देखो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब फिर दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे? दोनों मिलकर करते होंगे ना 100/5, दैट इज 20 करते होंगे। ठीक है, कितना काम करते होंगे? 20 करते होंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ये ध्यान दीजिएगा ये एफिशिएंसी है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला कि ट्वाइस एफिशिएंसी मैंने बढ़ा दी ए की, और बी की क्या कर दी? आधी कर दी। बी की क्या कर दी? आधी कर दी। तो 4 दिनों में काम क्या होता? कंप्लीट हो जाता था। अभी मेरे पास टोटल वर्क कितना? 100 है। तो 100 डिवाइडेड बाई कितना जगह? 4। तो दोनों मिलकर कितना कर रहे थे? 25 फिर कर रहे थे। ठीक है, जब ट्वाइस ए है और बी आधी हो जाती है तो 25 काम करते हैं। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 4A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा इक्वेशन। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4A प्लस बी इज इक्वल टू 50, और माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3A, ये बी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। ए का कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 आ गई। और हमें निकालना क्या था? ए अलोन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 100 है। तो यहाँ से ए का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 और बटे में 10, दैट इज 10 डेज। 10 डेज में वो टोटल काम को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चला जाए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, भी समझिएगा ध्यान से।
ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, टू टाइपिस्ट ऑफ वेरिंग स्किल्स कैन डू ए जॉब इन 6 minutes if they work together. If the first typist typed alone for 4 minutes and then the second typist typed alone for 6 minutes, they would be left with 1/5 of the whole work. How many minutes would it take the slower typist to complete the typing job working alone? देखिए, दो टाइपिस्ट है जिनका अपना अपना स्किल है, दोनों के अलग अलग स्किल है। किसी काम को 6 मिनट में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। टाइपिंग वाला काम 6 मिनट में कंप्लीट करते हैं किसी काम को, जब वो दोनों साथ में कर रहे होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर पहला टाइपिस्ट टाइप्ड अलोन फॉर 4 मिनट्स, अगर पहला टाइपिस्ट 4 मिनट उसने अकेला काम किया, फिर उसके बाद जो है सेकंड टाइपिस्ट कितना किया, 6 मिनट अकेला काम किया, तो दे वुड बी लेफ्ट विथ 1/5 ऑफ द होल वर्क। तो 1/5 ऑफ द होल वर्क क्या होता है, हमारे पास बच जाता है। टोटल का 1/5 मेरे पास क्या होता है, बच जाता है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू कंप्लीट द टाइपिंग जॉब वर्किंग अलोन। अब इनमें से जो भी हमारे पास जो टाइपिस्ट स्लोअर है, जो धीरा काम करता है, उसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है ना। अच्छा सवाल, चलिए समझिएगा इस चीज को। देखिए, दो टाइपिस्ट है मेरे पास, एक T1 है और एक कौन है, T2 है। दोनों मिलकर जब काम शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, तो कितना लगता है, 6 मिनट उनको लगता है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक लकीर खींच लो जिससे आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, पहला टाइपिस्ट ने काम करना शुरू किया, अगली लाइन में जो बोल रहा है, पहला टाइपिस्ट ने काम करना शुरू किया और अलोन काम किया, कितने तक काम किया, 4 मिनट तक काम किया। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइपिस्ट ने भी काम करना शुरू किया और ये 6 मिनट तक काम किया। कितना किया, 6 मिनट तक काम किया। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ उसके बाद मेरे पास 1/5 ऑफ द होल वर्क, 1/5 ऑफ द होल वर्क मेरा क्या हो गया, बच गया। तो 1/5 ऑफ द होल वर्क अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे मेरा कितना रिमेनिंग वर्क है, 1/5 ऑफ द होल वर्क है। तो 1/5 ऑफ द होल वर्क हम बोल सकते हैं कि 20% मेरे पास अभी भी काम क्या है, बचा हुआ। 20% मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ से हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि मेरा 80% काम क्या है, हो गया है। 80% काम मेरा यहाँ तक हो गया और 20% मेरे पास अभी भी काम क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टाइपिस्ट 1 और टाइपिस्ट 2 दोनों मिलकर कितना देर में काम कंप्लीट करते थे, 6 मिनट में। अब यहाँ पे टाइपिस्ट ने अपना पूरा काम तो कर ही दिया, 6 मिनट का काम तो कर दिया, लेकिन टाइपिस्ट 1 जो है ना, सिर्फ कितना किया, अपना 4 ही मिनट काम किया। मतलब 2 मिनट उसने क्या किया, कम किया। तो इसका मतलब जो है कि 1/5 काम जो बचा हुआ है, वो किसका बचा हुआ है, हमारा टाइपिस्ट 1 का ही बचा हुआ है। मतलब जितना ये 2 मिनट में करता, वो काम यहाँ पे मेरा क्या बचा हुआ, मतलब 1/5 काम बचा हुआ है, जो कितने देर में होता, उसका 2 मिनट में होता। तो एक काम कितने देर में होता उसका, 10 मिनट में होता टोटल का। तो मेरा यहाँ पे अब बन गया इक्वेशन, T1 का कितना हो जाएगा, 10 मिनट, और T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, 6 मिनट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर हम निकालें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा, 5। ये कितना काम करता है आपको, टाइपिस्ट 1 3 करता है, तो टोटल दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 करते हैं। तो ऑब्वियसली ये कितना करता होगा, 2 करता होगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम दोनों का निकालें, तो T1 तो मेरा निकला हुआ है, T2 का कितना आ जाएगा, T2 का आ जाएगा मेरा 30 और बटे में 2, कितना हो जाएगा, 15 मिनट। अब पूछा जा रहा था स्लोअर टाइपिस्ट, स्लोअर टाइपिस्ट मेरा कौन सा है, T2 ही होगा ना। ऑब्वियसली मेरे पास T2 ही क्या हो जाएगा, मेरा स्लोअर टाइपिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कितना ले रहा है, 10 ही मिनट ले रहा है, और ये कितना ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है, तो ज्यादा ले रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे पास कौन सा हो जाएगा, T2 जो हो जाएगा मेरा स्लोअर टाइपिस्ट हो जाएगा। तो मेरा जवाब कौन सा हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सही उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जितने भी सवाल मैंने आज लिए ना, सारे ही सवाल आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है, तो आपका कोई भी ऐसा दोस्त है जो ऐसे भी किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहा है ना, प्लीज़ यार उसके साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और ये चैनल को देख रहे हो, अगर आपको लगता है ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो यार बनता है और लाइक भी बनता है। और कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी यार बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मुझसे अगर मैं कर पाऊंगा तो उसको ज़रूरी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, और भी अच्छे से मॉडिफाई करके आपके लिए वीडियोस बना पाऊंगा।
ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट आपको इसके वीडियो का नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।